ऑलरेडी काफी बड़े हो चुके हैं। हाँ तो क्या हो गया, मुश्किल से 45-50 साल का होगा। इतना एज लड़कों के लिए मैटर नहीं करता है। और वैसे भी हम लकी है कि ये लड़का दूसरे विलेज का है। इसे नहीं पता कि भोली के पूरे बॉडी में पॉप मार्क्स है, और इसे ये भी नहीं पता कि भोली में लैक ऑफ सेंस भी है। और अगर आज हमने ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करा तो भोली हमेशा के लिए अनमैरिड ही रह जाएगी। लेकिन भोली क्या करेगी? क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी वो एक डम गार्ल की तरह है। हाँ शायद तुम सही कह रही हो। भोली ये सारी बातों को ध्यान से कॉट में बैठकर सुन रही थी। और अब आता है मैरिज का दिन। जो बिसाम्बर नाथ होता है वो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, एकदम ढोल बाजा बारात के साथ घोड़ी पर बैठ के आता है। रामलाल ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि भोली की शादी इस तरह से होगी। लेकिन भोली की बड़ी बहनों को बहुत ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि वो लोग चाहते थे कि उनकी भी शादी ऐसे ही होती। फिर वहाँ पे जो पंडित होते हैं वो बोलते हैं कि अब भोली को लेकर आइए, क्योंकि शादी का वक्त हो चुका है। इसके बाद भोली रेड सिल्क साड़ी पहनकर आती है, और उसका फेस जो था ना वो ढका हुआ था, मतलब उसने घूंघट डाला हुआ था। और फिर वो सीक्रेट फायर के बगल में बैठ जाती है। सीक्रेट फायर समझते हो ना, जिसके चारों तरफ 7 फेरे लेते हैं, तो उसी को सीक्रेट फायर बोलते हैं। इसके बाद जो बिसाम्बर नाथ का दोस्त होता है वो बोलता है कि चलो यार अब जल्दी से माला डाल दो। तो जो बिसाम्बर नाथ होता है वो येलो मैरीगोल्ड कलर का जो फ्लावर का माला होता है वो ऐसे उठाता है और डालने ही वाला होता है कि अचानक से एक वुमेन भोली का घूंघट पीछे से खींच देती है, और इतने में भोली का फेस दिख जाता है। इसके बाद भोली जल्दी से अपने घूंघट को वापस डाल लेती है, लेकिन इतने में ही बिसाम्बर नाथ अपने दोस्त से कहता है, अरे तुमने उस लड़की को देखा, उसके पूरे फेस में पॉप मार्क्स हैं। तो बिसाम्बर नाथ का दोस्त कहता है कि क्या हो गया, तुम भी तो एजेड हो। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन बदले में मैं उसके बाप से 5,000 रुपए मांग लेता हूँ। रामलाल ये सभी चीजों को ध्यान से देख रहे थे। उन्हें लगता है कि अब तो ये शादी हाथ से गई, इसलिए रामलाल दौड़ कर जाते हैं और अपनी पगड़ी को उतारते हैं और बिसाम्बर नाथ के पैरों पे रख देते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि चाहे तो हमसे 2,000 ले लो, लेकिन शादी कर लो। नहीं नहीं, मुझे 5,000 ही चाहिए, वरना तुम अपनी बेटी को अपने पास रखो। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा, इतने पैसे मेरे पास नहीं है। इसके बाद रामलाल अपने रूम में जाते हैं और तिजोरी से पैसा निकालते हैं और बिसाम्बर नाथ के पैरों में लाकर रख देते हैं। इसके बाद बिसाम्बर नाथ की चेहरों में एक बहुत ही ग्रीडी वाला स्माइल था। मतलब उस स्माइल को देखकर बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने कोई जंग जीत ली हो, या फिर कह सकते हो उसने कोई सट्टाबाजी जीत लिया हो। मतलब उसने कोई गैम्बलिंग में बेट लगाया हो और वो उस गैम्बलिंग को जीत लिया हो। मतलब उसने कोई